हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स को। और डिटरमाइनर्स का ये क्लास नंबर आपका 3rd होगा, जिसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स के ही सेकेंड काइंड, जो कि है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स। अब इस ग्रुप बी डिटरमाइनर्स में यानी कि डिटरमाइनर का दूसरा जो काइंड है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स, इसमें क्या क्या आते हैं। दिया है कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कम इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में निम्नलिखित एडजेक्टिव्स आते हैं। वो कौन कौन होते हैं, चलिए फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहला दिया है नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव का मतलब हुआ जो संख्या का बोध कराए, और इसमें पॉइंट अलग अलग 4 पॉइंट हैं। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव, इंडेफिनिट, ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के हैं। अगला है आपका एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, उससे अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एट लास्ट 4th नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये सारे चारों एडजेक्टिव ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के हैं। और बेसिकली अगर आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो बार बार समझने हेतु या इसको फिर से एक बार रिवीजन के हेतु आप पॉज कीजिए और इसके बाद में स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चारों पार्ट ही ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के ये चारों पार्ट हैं। ठीक है ना, तो देखिए वंस अगेन हम देखते हैं। ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के अंदर में निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। वो होते हैं नंबरल एडजेक्टिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एट लास्ट 4th नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव के अंदर में सबसे पहला है ऑर्डिनल्स, जो कि काउंटिंग का स्टेप है। जैसे 1 2 3 जो 100 होता है, 1000 होता है, लैक्स होता है, जो काउंटिंग का स्टेप होता है वो होता है ऑर्डिनल्स। ठीक है, अगला है कार्डिनल्स, जो कि एक रैंक का स्टेप होता है। जैसे 1st, 2nd, 10th, 20th, 50th, 100, मतलब जो भी रैंक का बोध होता है उसे हम कार्डिनल्स कहते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो गुणज का भाव हो, जैसे डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 2/3, ये सारे गुणज के भाव में हैं और इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इसके बाद में इंडेफिनिट एडजेक्टिव, यानी कि जो निश्चितता नहीं होती है। जैसे ऑल, अगर बोला जाए ऑल स्टूडेंट्स, तो सारे बच्चे, सारे छात्र। यह निश्चित नहीं हुआ, निश्चय नहीं है कि कितने छात्र हैं, इसीलिए इसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें एनफ, मैनी, फ्यू, सम। ठीक है, अगला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें मात्रा का बोध कराया जाता है, और इसमें बेसिकली इसके बाद में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बाद में बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन को ही फॉलो किया जाता है। जैसे ऑल है, ऑल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल शुगर। और इसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में मतलब बेसिकली ये समझें आप कि अनकाउंटेबल नाउन को ही फॉलो किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि सवाल करता है। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे सवाल करने वाले एडजेक्टिव्स हैं और इसीलिए कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे कुछ हम नियम को देखते हैं। यहाँ पर दिया है स्पेशल नोट टू रिमेंबर, याद करने के लिए कुछ नोट हैं। सबसे पहला नोट क्या है, टू डिटरमाइनर्स ऑफ ग्रुप बी कैन बी पुट टुगेदर। मतलब ग्रुप बी का 2 डिटरमाइनर एक साथ में रखा जा सकता है। अच्छा, अभी हमने जो चारों पार्ट को देखा, वो चारों पार्ट था क्या चीज़, ये चारों पार्ट ये हैं कि जैसे यहाँ पर हमने देखा ग्रुप बी डिटरमाइनर्स, तो ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के अंदर में आने वाले एडजेक्टिव्स ये चारों हैं। ये तो इसकी आइडेंटिटी है। इसमें स्पेशल नोट क्या है, नोट क्या बोल रहा है कि ग्रुप बी के 2 डिटरमाइनर हम एक साथ में रख सकते हैं। जैसे वी मीट, हम लोग मिलते हैं, एवरी फ्यू डेज, मतलब हर कुछ दिनों में हम लोग मिलते हैं। इसमें एवरी जो है वो भी ग्रुप बी का डिटरमाइनर है, और इसमें जो फ्यू है ये भी ग्रुप बी का डिटरमाइनर है। मतलब ये दोनों ग्रुप बी के ही डिटरमाइनर हैं, एवरी और फ्यू। एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है,
फ्यू आपका इंडिफिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, आई हैव रेड ऑल 6 नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ सारे 6 नॉवेल को हमने पढ़ लिए। इसमें देखिए ऑल जो कि एक इंडेफिनिट है और 6 जो कि एक ऑर्डिनल्स है, ये दोनों ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के ही हैं। मतलब ग्रुप बी के 2 डिटरमाइनर्स को एक साथ में हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नोट क्या बोला है। अब देखिए दूसरा नोट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जैसे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, ये सारे वर्ड जो है ना, etc और भी कुछ वर्ड हैं, ये सारे सो दर्शाते हैं क्या चीज़, नंबर एंड क्वांटिटी। मतलब संख्या और मात्रा दोनों दर्शाते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूज़ किस तरीके से हुआ। जैसे देखिएगा, इस दोनों सेंटेंस में ऑल का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑल के बाद में पहले वाले में है स्टूडेंट्स जो कि एक काउंटेबल नाउन है। दूसरे वाले सेंटेंस में ऑल के बाद में मिल्क है जो कि है अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ऐसा हुआ रहता है, अगर सेम वर्ड ऑल के बाद में ही अगर काउंटेबल नाउन रहेगा प्लुरल, तो उस ऑल को हम नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसी ऑल के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उस ऑल को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये बेसिकली समझ के चलिए कि सारे वर्ड्स नंबरल एडजेक्टिव भी हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑल के बाद यानी कि वर्ड्स के बाद में काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन रहा तो नंबरल एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल नाउन रहा तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इससे होता क्या है, मोटिवेशन बना रहता है और अगला वीडियो आपको उसी एनर्जी के साथ में दिया जाता है। और चले हो गए, धन्यवाद।